लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों ललवा प्रगट भैया वध में तेरे फूल घुरे रे झिनी उड़े गुलाल अवध में लडवा चारों ललवा प्रगट भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े हुए और यहाँ बातें नहीं हो, बातें मत करो। विश्वामित्र जी बक्सर बिहार में रहते हैं, वहां पर देखते हैं ये असुर इनको तंग करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र जी सोचते भगवान स्वयं इसी काम के लिए आए हैं। भगवान का क्या काम है भाई? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। चलो भगवान की सेवा लेते। अयोध्या आए विश्वामित्र जी, सरयू में स्नान करके जब दरबार में आए, दशरथ जी बड़े खुश हुए। आओ गुरुदेव, आओ गुरुदेव, सेवा बताओ सेवा। और जब सेवा बताई, असुर समूह सता वही मोही, मैं आयो नृप जाचन तोही। तब राम और लक्ष्मण बस दो छोरा मुझे दे दो, ये काफी। विश्वामित्र की बात सुनकर दशरथ जी व्याकुल हो गए। गुरु जी विप्र वचन नहीं कहियो बेचारी, छोटे छोटे बालक है, मैं चलूँ आपके साथ, आप इन बालकों को मांग रहे हो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को तो मैं किसी तरह से भी नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने कैसे समझाया? बहुविधि से समझाया, बहुविधि से, बहुविधि से समझाया। बहुविधि से मतलब बहुत प्रकार से समझाया, नहीं नहीं मतलब बहुओं वाली विधि से समझाया। चार चार छोटी छोटी चटर मटर छमछमाती बहुएं आने वाली, आंगन जगमग होने वाला है। अब सब स्वार्थी, स्वार्थ का सब देखते हैं अपना अपना दाव। गुरुजी फिर तो ले जाओ, आप इनके पिताजी, जाओ ले जाओ। राम लक्ष्मण को ज्यों विश्वामित्र जी लेकर चले, आगे ताड़का चाची का दर्शन हुआ। गुरुजी ने इशारा किया, ताड़का चाची को अपने धाम भेज दिया। आगे बढ़े तो बक्सर बिहार में आए। वहां रामलला ने कहा, गुरुजी आप बेखट के अब यज्ञ आरंभ कीजिए, कौन आया कौन गया सबका हिसाब किताब हम रखेंगे, सबका ठिकाना करेंगे, और जितने असुर राक्षस आए सबको ठिकाने भेज दिया, मारिच को लंका भेज दिया। यज्ञ संपन्न हुआ और अब गुरुजी ने एक प्रकार की विद्या भी दोनों को दी है। और उसके बाद आगे बढ़े, आगे एक सूना आश्रम आया, सन्नाटा पसरा हुआ, एक शिला पड़ी है बीच में। गुरुजी बोले, राम चरण उठा के इस पर रखो तो सही। जो आज्ञा गुरुजी। ज्यों रामलला ने चरण रखा तो उसमें से सुंदर सी नारी प्रकट हो गई, हाथ जोड़ती बोली, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मां। अहिल्या गौतम की पत्नी, शाप पड़ गया था, इंद्र के द्वारा चली गई थी। तब ये पत्थर बनी हुई राम राम कर रहे थे। दुख तो बहुत आया प्रभु, आज मुझे सब कुछ ब्याज सहित मिल गया, आप और आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हुई। और इस तरह से अहिल्या प्रणाम करके पतिलोक गई। गुरुजी राम लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े और तुरंत विदेह नगर नियर आया। रामायण में सब तरह की भाषा, अंग्रेजी भी है। नियर आया मतलब नजदीक है, मारवाड़ी भी है, लोग लुगाई, बापड़ो, और संस्कृत तो आई, और सब तरह की भाषा है। तो एक बगीचे में आम की छाया में राम लक्ष्मण सहित ठहरे हैं विश्वामित्र जी। जनक जी को मालूम पड़ा, ब्राह्मणों की मंडली के साथ वेदों के गायन करते आए हैं यहाँ। राम लक्ष्मण को जब देखा जनक जी ने, तो देखा क्या, देखते रह गए। विश्वामित्र जी दबी नजर से सब महसूस कर रहे हैं। जनक को कुछ हो गया, काफी देर बीत गई।
तो गुरुजी बोले जनक, सुने ही को नहीं, ओ जनक। तो फिर जनक जी थोड़े, क्या हुआ? जनक जी बोले महाराज मैं कहीं बताऊं, अब थान से कहीं छानो है। ये दोनों बालक कौन है महाराज? कौन है महाराज? कहूँ तात सुंदर दो बालक, नृप कुल तिलक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये लक्षण में मुनियों के मुनि हैं या राजाओं के भी कोई राजा है? इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा ब्रह्मानंद में सदा निवास रहता है, पर इन दोनों को देख करके ब्रह्मानंद भी कहीं गायब हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीवी चंद चक। मेरा वैराग्य थक गया है, सहज वैराग्य थक गया, मतलब अनुराग पैदा हो गया। और ऐसा अनुराग के मावे नहीं। गुरु जी सच बताओ ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्का ही राम सुनी बानी। रामलला इसलिए मुस्कुराए, गुरु जी तत्व का, भगवान का जो तत्व है, सबके प्यारे भगवान, ये परिचय मत दो, क्योंकि रावण को मनुष्य और बंदर मार सकते हैं, ये उसको वरदान है। और तुम भगवान मुझे बना दोगे तो भगवान भी उसको नहीं मारे, मनुष्य मिनख मार सकते। इसलिए गुरु जी तुरंत स्टेटमेंट पलट दिए, ए दो दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ के लाला है, मेरे लिए उन्होंने भेजा। तीनों तिथियों को महल में लाए, सुंदर सदन, जानकी के महल का नाम है सुंदर सदन, उसमें ठहराया है। भोजन पान हुआ, तनिक विश्राम हुआ, थोड़ा सा दिन बाकी है। रामलला बोले गुरुजी लखन हृदय लालसा विषेखे, आप आज्ञा करो। तो लक्ष्मण के हृदय में लालसा हो रही है कि हम नगर को देखे, जनकपुर देखे। गुरुजी बोले जाओ बेटा, सबके नेत्रों को सफल करो, सबका जीवन सफल करो। जीव में राम लक्ष्मण की जोड़ी और जनकपुर की गलियों में विचरण करती है। पूरे जनकपुर में क्रांति आ गई, क्रांति। और चारों वर्णों के लोग अपनी दुकानें, अपने काम धंधे सब जय जैसे छोड़ के चले और दिव्य दिव्य उपहार लेकर के न्यौछावर करते हैं। और नारियों का तो मानो समुद्री उमड़ पड़ा है अट्टारियों में, जहाँ छज्जों में, और झरोखों से फूल बरसाती है, खील गुलाल बरसाती है, और आपस में बातें कहती है। वर सांवरो जानकी जोगो सखी। ये जो सांवरे है ना, क्या बात है इनकी तो। अरे तो हमारी राजकुमारी जानकी के लायक है। बहनों का स्वभाव होता है, फटाफट जोड़ियां मिला दिया, तब ये संसार चल रहा है आगे आगे। और इस तरह से श्याम सुंदर राम और लक्ष्मण दोनों सबके नैन और चित्त चुरा करके वापस भवन में आए। रात्रि विश्राम हुआ। सुबह गुरुजी स्नान करके पूजा में बैठे तो देखा फूल तो है ही नहीं। जाओ बेटा राजा के बाग से फूल पत्ती चुन के आओ। जो आज्ञा गुरुजी दोनों लेकर के राम लक्ष्मण बगीचे में आए हैं। और यहाँ चहुं दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली की आज्ञा से फूल दल पत्ते चुनने लगे। और तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी 6 वर्ष की अभी, और उनकी छोटी छोटी सखी सहेलियां बहुत सारी है, जितनी हमारी बहनें बैठी इससे भी ज्यादा है। और ऐसी चिड़ियों का सा कलरव करती हुई, चहचहाती हुई, उमंग में भरी हुई नित्य प्रति बगीचे में आती है। सुबह उठते ही और बगीचे में सुंदर सरोवर है, दिव्य, स्नान करती है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। वहाँ बगल में मंदिर है, वहाँ भवानी का, वहाँ भवानी की पूजा करती है। बेटियों को चाहिए वहाँ भवानी की पूजा किया तो अच्छा घर भर मिलेगा, नहीं तो पता नहीं रोना पड़ता है, जीवन भर मुश्किल हो जाती है। वहाँ भवानी की पूजा करो। और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपना अपना वर मांगती है, प्राइवेट, सामूहिक नहीं, मुझे ऐसा वर दे, ऐसा मांग करके फिर बगीचे में थोड़ी सी सुबह की मॉर्निंग वॉक करती, टहलती है तो सुबह। अब एक लड़की थोड़ी बहुत पीछे रह गई, थोड़ी झलक देखती, और इस दृष्टि में दोनों राजकुमार दिखाई दिए। अब देखती वो बावरी सी हो जाती है और दौड़ी दौड़ी इन सखियों के पास आई। और इसकी ऐसी दशा हो रही है, कने तो रोए, कने हंसे, कने नाचे, कने गावे, कने नीची बैठे, कने उबी आवे,
कने घुमर घाले, कने आँखा मीचे, कने आँखा खोले, कने हंसे। कहीं हो गया? सारी सखियां सीरियस हो गई। अरे क्या हो गया उसको, क्या हो गया? पूछती हो क्या हुआ, वो बोलती बंद हो रही हो तो हंस जावे, रोए आ जाए, नच जावे, गए जाए। बहुत देर बीत गई, तब थोड़ा हृदय में थोड़ा सा थोड़ा ठहराव आया। तब कहती सखियों में क्या बताऊं, इस बगीचे में जादू टोना आया, जादू जादू। बोले कैसा जादू बता तो। बोले सखी मैं क्या बताऊं, हम पे चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। जनकपुरी में दोई बालक आए, जनकपुरी में दोही बालक आए। बालक आए सखी मुनि संग आए, बालक आए सखी मुनि संग आए। मुनि संग आए फूल बगिया में आए, मुनि संग आए फूल बगिया में आए। एक नीलम एक सोना, एक नीलम एक सोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पे चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। सखियां बोली फिर क्या हुआ? बोले तुम तो जानती हो मैं कच्ची हूँ, कहाँ दिल दे बैठूं, मैं बहुत बच्ची। पर बोले क्या हुआ बता। सांवरे को देख में घूंघट पटकीना, सांवरे को देख में घूंघट पटकीना। सांवरे को देख में घूंघट पटकीना। सांवरे को देख में घूंघट पटकीना। अरे खुला रहा एक कोना, ये हाथ बेईमान निकले, मैंने कहा पूरा घूंघट खींच, और बेईमानी की साथ में। अरे सखी खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवर सलोना। खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पे चलाई गयो टोना, अरे रे किशोर गौर सांवर सलोना। बोले सखी फिर क्या हुआ? बोले मैं फिर क्या बताऊं, मैं बता। बोले मो कहूं देख सांवरे मुस्कियाए, ओ कहूं देख सांवरे मुस्कियाए। जब सांवरे ने मेरी ओर देखा वो मुस्कुराए। मैंने पलकों से कहा घूंघट ने तो धोखा दिया, तुम तो मुझे बचा लो, मैं लुट जाऊंगी। पर ये पलकें भी बेईमान निकली और ये सांवरे से नैन जा लगे। वो कहूं देख सांवरे मुस्कियाए, वो कहूं देख सांवरे मुस्कियाए। हो गयो जो कछु होना, हो गयो जो कछु होना, किशोर गौर सांवर सलोना। हो गयो जो कछु होना, बावरी हो किशोर गई। गौर सांवर सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पे चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। किशोर गौर सांवर सलोना। किशोर गौर सांवर सलोना। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सखी आंखों ने देखा है, ये बोल नहीं पा रही है, जिसने जो बोल रही इसने देखा नहीं। ऐसे जादू जादू। जानकी की धड़कन तेज हो गई।
क्योंकि नारद जी ने कहा था तेरे वर सांवरे होंगे, तो जानकी को लगता कि वही आ गए होंगे। और फिर जब ऐसे कई अवसर आते हैं, कोई दिल वाला हो, उसकी धड़कन ना चले, तो दिल वाला ही नहीं। जानकी की धड़कन बढ़ गई, धड़कन तेज हो गई, चटपटी लगी, बता कहाँ है वो, बता। तब तक तो सांवरे गोरे दोनों कहीं और किसी निकुंज में चले गए, बड़ा बहुत विस्तार है। और लड़कियां चिंतित हो रही, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। इधर इधर क्या हुआ, रामलला ने एक फूल को चुनने के लिए हाथ बढ़ाया था आगे, पर पता नहीं आज रामलला के नेत्र क्यों चंचल हो गए। कानुड़ा के नेत्र बड़े चंचल है, एक सेकंड में पूरी दुनिया देख लेते हैं, पर रामलला है ना बड़े बच बच के देखते हैं बड़े बच बच के देखते हैं, पलकों का कवच धारण किए रहते हैं। पता नहीं क्यों रामलला के नेत्र चंचल हो गए। हाथ तो उस फूल की ओर बढ़ाया था, और नुकुंज के झरोखे में से इन सखियों से घिरी हुई जानकी के मुख कमल पर रामलला के नेत्र भ्रमर ऐसे अटक गए कि हाथ तो फूल पर ही अटका रह गया, वो तोड़ी जी को नहीं फूल, और नेत्र वहां अटक गए। आपके मोबाइल कभी कभी हैंग होते होंगे, ऐसी दशा होगी रामलला की, हैंग हो गए। और तो काफी आगे निकल गए, तो ध्यान चला गया भाई साहब की गाड़ी कहाँ अटकी, क्या बात होगी। चुपके से देख रहे हैं, भाई साहब उधर ही देख रहे हैं, तो काफी देर बाद लक्ष्मण की भी चटपटी लगी, ऐसे क्या है उधर, मैं भी देखूं जरा। अब जो लक्ष्मण को देखना था, वहां बहुत सारे फूल थे, लक्ष्मण भी एक दूसरे फूल पर अटक गए, वो बाद में आपको बताएंगे। दोनों ही भाई अटक गए, दोनों के मोबाइल हैंग हो गए। अब काफी देर बीत गई, रामलला ने अपने ही धैर्य बल से अपने को संभाला, लक्ष्मण से भी, ओ लक्ष्मण ने, वो तो सुना ही को नहीं, लक्ष्मण अरे आजा रे, गुरु जी तो अडिके टबरिया गेड़ा फूल चंदन वास्ते जमे लग गया, दूसरे फूल में लग गया, और गुरु जी डांट सी, बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण को वापस बुलाया है। दोनों राम लक्ष्मण फूल चुनने लगे, पर रामलला सहज सरल सहज स्वभाव छुअत छल नहीं, उनसे बोले मन आत जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हो। लक्ष्मण ये वही जनक राज दुलारी है, और देखो तो सही बगीचे की क्या शोभा हो रही है, चार चांद लग गया आते बगीचे में। और लक्ष्मण देखो, हम रघुवंशी हमें तीन बातें स्वाभाविक होती है, एक तो कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, आज राठौड़ वंश है, सिसोदिया वंश, सब सूर्यवंशी, हम सूर्यवंशियों की सहज स्वभाव तीन बातें होती है, शत्रु को पीठ दिखाते, कभी किसी याचना पे आ गया कोई तो उसको कभी ना नहीं करते, निराश नहीं करते, और कभी परनारी पर अपना मन नहीं चलाते। और लक्ष्मण आज मेरे मन में जानकी के प्रति इतना अनुराग क्यों आ रहा है, इतनी प्यारी क्यों लग रही मुझे जानकी। लक्ष्मण कुछ तो बोलो। लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर समझ, भैया तुम सच कहते हो, हम पर नारी पर मन लाते हैं, पर देखो तो भैया जानकी पर नारी हो तब तो, जानकी तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, इसका तो कोई अपना पुरुष है ही नहीं, ये तो पिता के अधीन है भी, इसलिए जानकी कुंवारी है भैया, और तुम भी कोई पर पुरुष नहीं, तुम भी तो कुंवारे हो, इसलिए विधाता ने जोड़ी संवारी है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। लक्ष्मण मैं ऐसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। और फिर राम सुनने लगे, जानकी कहा, जानकी वो सामने देखो, जानकी जब रामलला के मुख कमल को देखती है तो प्रेम मूर्ति जानकी संभाल नहीं सकी, सहज स्नेह देह वही भोरी, धम से नीचे बैठ गई, और सखियां देखती है जानकी समाधि में चली गई। और ऐसी समाधि है, ये रसिक जन जानते हैं, युगों युगों तक समाधि लग जाती है, इसलिए सखियां व्यवधान डालती रहती, फिर नई लीला होती। रसिक जन कहते प्रियार लाल में अभी तक पहचान नहीं हुई, परस्पर एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पाए, क्या जाने उनकी प्रीत की रीत को। स्वामी जी एक प्रसंग सुनाते थे, सखियों सहित राधा रानी श्याम सुंदर को निहार रही है, और काफी देर बीत के भगवान जब चले गए, सखियां बड़ी खुश हुई, कितना सुंदर दर्शन हुआ। किशोरी जी रोने लगी, अरे सखियो तुमने दर्शन किए? बोले हाँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोले मैंने तो दर्शन किए। भला किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर हो और वो ना देखे तो कौन देखेगा? तो बोले तुम झूठ बोल रही हो, तुम नहीं देखोगी तो तुमने फिर किसको देखा? बोले सखियो मैंने तो नहीं देखा उनको। तो फिर क्या देखा तुमने? बोले सखी मैं क्या बताऊं, जब वो सामने आए, हाय
उस कुंडल में रतन जड़े हुए थे, रतन, रतनगढ़, समझे कि नहीं? रतनगढ़ का एक रतन जो जड़ा हुआ था, रत्नों का गढ़ है, तो एक रतन ऐसा जड़ा हुआ था उनके कुंडल में, उसकी फ्लैश चिल्ला, हाँ मैं तो उस फ्लैश में ऐसी घायल हो गई, रस सागर में डूब गई। सखी जब तक वापस आती तब तक तो वो चले गए। किशोरी जी के साथ हर बार ऐसी घटना घटती है, इसलिए प्रिया लाल अभी तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। अरबरात मिलिवे को निस दिन, मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। जानकी जी प्रेम समाधि में चली गई, सारी सखियां हिलाती है डुलाती है, माँ का भय दिखाया, माँ डांटेगी, बहुत मोड़ हो गयो, चलो उठो। और माँ भवानी के मंदिर में चलती है, एक बार और पूजा करके जानकी जी को ले तो जा रही है सब सखियां, और जानकी जी का मन बार बार पीछे जा रहा है। तो कभी बहाना बनाती, चतुराई करती जानकी, बोले सखियों, बोले कहीं तो मोर क्या क्या डांस, तो गेट क्या सुंदर बना रखे, कोई ना कोई बहाने में। और लड़कियां तो उधर उलझ जाती है, अरे थोड़ा सा गैप निकाल के अपने सांवरे मोर को, सांवरे को निहार लेती है। ए जीवन देखा बिन रहो न जाए, शिशु माधुरी मूर्ति, नैना बिच रही है समाय, हमारी नैना बिच रही है समाय, मारो लगी गयो ने बिहारी सो, हरे नैना बिच रहियो है समाये, मारो लगी गयो ने बिहारी। वन देखा रहियो न जाए, मारो लगी गयो ने बिहारी सो, वने देखा बिना रहियो ने जाए, मारो लगी गयो ने बिहारी सो। माँ भवानी के मंदिर में सब सखियां आई, जानकी जी ने चरण पकड़ लिए माँ भवानी के। जय जय बेटियों को पाठ करना चाहिए, रामायण में बालकांड में गोस्वामी जी की मधुर वाणी और माँ भवानी का स्तवन जानकी के द्वारा। जय जय गिरिवर राज की जी, जय हे मुख चंद चकोरी, जय गद गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता, मोर मनोरथ अनत के, बस सदा उरपुर सब के, और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और माला गिरी है और मूर्ति ने, मूर्ति से आशीर्वाद मिला, स्पष्ट जान माँ भवानी आशीर्वाद देती है। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राज ही सो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बोलो जगदम्बा भवानी की। माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करके आनंद मग्न हुई सखियां सब अपने अपने घर आई। जनक जी ने प्रतिज्ञा सुनाई, आज जो शिव धनुष तोड़ेगा मेरी बेटी जान के उसको हठपूर्वक जयमाला पहनाकर वर्ण करेगी। सबसे पहले भाई साहब रावण आया, रावण उसने हाथ पसारा, वहां को हाथ चिप गया, या फेविकोल से लकड़ी चिप जावे। अब वो उठाने की तो रही, छुड़ाने के लाले पड़ गए, उसके हाथ नहीं छूट रहा, ऐसा फंस गया। तो उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, कोई सहायता नहीं मिली। तब उसने एक बात कही, अगर ये राम विष्णु भगवान का अवतार है तो मेरा हाथ तो छूट जाए, मेरी नाक तो बच जाए। तब उसका हाथ छूट गया, उसकी नाक बच गई, वो चला गया। अब बड़े बड़े सप्त द्वीपवती पृथ्वी से योद्धाएं और चले इष्ट देवन सिरुनाई। जब वो चलते तो इष्ट देव शर्म के मारे सिर झुका लेते हैं, कुछ नहीं बनेला भाई रे, मत जा। कोई हिला नहीं सके, उठाने की तो बात छोड़ो, सब पसीना पसीना होकर मुख झुकाकर अपने आसन पर बैठ गए। तब इन्होंने मिल करके भाई साहब महागठबंधन बना लिया। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरे नटारा। 10,000 का गठबंधन बन गया, क्यों? जानकी के लिए।
अब जानकी को तो एक को वर्ण करना है, अब ये 10,000 बेवकूफ लग गए। आज भी कुछ ऐसी बेवकूफी हो रही है। उस समय जानकी के लिए एक महागठबंधन बना था और कहीं 25 और कहीं 26 गठबंधन हो रहे हैं। ये आपकी भारत माता के लिए, मैं प्रधानमंत्री। सावधान रहना, माँ के कोई सच्चे लाल और सेवक हो, उन्हीं के हाथ में इस देश की बागडोर देना। नहीं तो पहले आपने कितने धोखे खाए और कहीं इस भूल से फिर आप उसी ओर मत बढ़ जाए। नहीं तो रोने के लिए रक्त के आंसू नहीं मिलेंगे। ऐसी भूल मत करना। आपकी संस्कृति, राष्ट्र और धर्म रहेगा तब आप सुरक्षित, तब आपका विकास भी बचेगा। नहीं तो बाग बगीचे कश्मीरियों जैसे कोई और ही हड़प लेगा। सावधान रहना। कोई जब उठा नहीं पाए उस धनुष को, तब जनक जी दुखी हो गए। मेरी बेटी जान के इस धनुष को हाथ से, बाएं हाथ से उठाकर छोड़ देती थी, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा रखी थी कोई उठावे और तोड़े तो सही। रहा उठाव तोरब भाई, तिल भर भूमि सके छड़ाई। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। अब कोई वीरता का अभिमान न करे कि मैं वीर बैठा हूं। ये बात सुनते लक्ष्मण के आंखें लाल डोरियां छा गई, रथ पट फरकत, होंठ फड़कने लगे। भाई साहब तो ठंडे ठंडे बैठे। लक्ष्मण से रहा नहीं गया, क्योंकि रघुपनाथ की कीर्ति पे आंच आवे, दबाव आए, दंड के समान आगे आ जाते। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। और वागवान चलाया, जनक कही जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस समय में रघुकुल मणि नाम विद्यमान है, जनक ने बेसिर पैर की बात कह दी। पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। और भैया के रुक के, भैया आप उठिए, बता दो जनक को कि कौन कौन वीर बैठे। और यदि आपके कोई मजबूरी आ रही है तो आप इस दास को आज्ञा करो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी।